डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और आज की इस वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया और ये माता रानी की कृपा से ये वीडियो बन रहा है। आजकल मैं वीडियोस बनाना मैंने छोड़ दिया है, करंट एनर्जी ही देती हूँ। लेकिन माता रानी की ये विशेष कृपा हुई है कि ये एनर्जी मुझे दी गई है ताकि मैं इन चीज़ों को क्लियर कर सकूं। ओके, तो आप लोग सब लोग जो भी देखोगे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना, और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। एक्चुअल में जब इस पृथ्वी की रचना की गई थी ना, पृथ्वी की रचना की गई थी, तभी से ये चीज़ें हैं। ऊर्जा तो आप लोग जानते ही हो कि ऊर्जा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा हो और ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा हो। दो ऊर्जाएं हैं जो कि काम करती हैं और सबका अपना अपना रोल है, और उस रोल को सभी प्ले कर रहे हैं, तभी सब कुछ संभव है, तभी सब कुछ हो पा रहा है। अगर एक चीज़ को हटा दिया जाए तो ऑटोमेटिक दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक छोटा सा पहले मैं उदाहरण दे दूं। आपको कोई भी चीज़ बनानी हो, कोई भी चीज़, तो साथ के साथ उसके लिए सपोर्टिंग चीज़ें भी चाहिए होती हैं। आप मान लीजिए कि आपको एक फूल चाहिए, फ्लावर चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि फूल हवा में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके लिए मिट्टी चाहिए होगा, एक पेड़ चाहिए होगा या पौधा चाहिए होगा जिसकी टहनी में वो फ्लावर होगा ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे टहनी नहीं चाहिए, मुझे पौधा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ही चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से जब इस पृथ्वी की रचना की गई थी, जब ईश्वर को ये विचार आया कि मुझे एक ऐसा मायावी जगह बनाना है। आप मायावी भी इसको नहीं कह सकते हो, क्षणभंगुर है ये चीज़ें, लेकिन हाँ, इसके निर्माण में ईश्वर ने बहुत ज़्यादा इसको कैलकुलेट करके बनाया है, बहुत ज़्यादा। आप ईश्वर को साइंटिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पर ये चीज़ें बनी हैं और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पर ही सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, इसका टिका होना मतलब कैलकुलेशन पर ही है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे इस पृथ्वी की रचना हुई, तो हम लोग यूँ सोचिए कि हम लोग बीच में हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है वो बीच में है और इसको होल्ड करने के लिए नीचे पाताल लोक भी है और ऊपर आकाश तत्व भी है। तो हम लोग बीच में हैं, ऊपर भी 7 लोग हैं और नीचे भी 7 लोग, हम लोग बीचों बीच में अटके पड़े हैं। तो अब जो बीच का जो भी है इंसान, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ से आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हो और नीचे की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन चूँकि मनुष्य हम हैं, तो हम अपग्रेड ही होना चाहेंगे और ऊपर के लोकों में ही जाना चाहेंगे। हम मनुष्य से देव बनना चाहेंगे, दानव नहीं बनना चाहेंगे। ठीक है, तो जो नीचे के लोग हैं ना, वो दानव लोग कहे जाते हैं, असुर लोग कहे जाते हैं, जिसको आप पाताल लोग भी कह सकते हो। रावण का एक भाई, जो मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका, बस मुझे पता है थोड़ा बहुत कि वो पाताल लोक में रहता था। ठीक है, तो जब वो युद्ध कर रहा था तो उसने अपने भाई को भी बुलावा भेजा था। ठीक है, तो अब इस पे मैं नहीं जा रही हूँ, इस बात पे, और उस कहानी को, स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ। बस इतना बता रही हूँ कि चीज़ें जो है ना कैलकुलेशन पे है और बैलेंस पे है। तो बीच का जो चीज़ है ना वो बैलेंस पे चल रहा है, और सब कुछ मतलब यूँ सोचिए कि जैसे कि आप दानव से मानव भी बन सकते हैं और मानव से दानव भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में देवलोक है और देवताओं लोग जैसे कि एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को, और उनका अपना अलग एक रहन सहन है, अलग सोच है, पॉजिटिविटी है। और नीचे के लोग हैं उसमें असुर रहते हैं, तो उनका अलग सोच है, प्रलय है, खून खराबा है, मार धाड़ है। नेगेटिविटी मतलब ही यही होता है कि कुछ अच्छा नहीं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं पृथ्वी पर, समय समय पर विनाश भी होता है।
और ये विनाश तब होता है जब एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाती है। और जब एनर्जी बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाती है तो फिर से ऊर्जाएं जो है मतलब यूँ कहिए कि नष्ट होनी शुरू हो जाती है, नष्ट होती है। तो नष्ट कैसे होती है? जब बहुत लंबा समय गुजर जाता है तो प्रलय होता है, पृथ्वी पर प्रलय होता है। और प्रलय आने पर ये चीज़ें जो है ना इस तरीके से वर्क करती है जैसे कि कुछ अग्नि, आप कहिए अग्नि से प्रलय किया जाता है, अग्नि से। और अग्नि के बाद फिर वो चीज़ें जो हैं वो आत्मा का और शरीर का भी नाश कर देती हैं। ठीक है, आत्मा और शरीर, हालांकि आप कहोगे कि आत्मा का नाश नहीं होता, हाँ ये सच है, आत्मा का नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। लेकिन जब महाप्रलय या अर्ध प्रलय जैसी चीज़ें होती हैं ना, वो टाइम टू टाइम की बात है, होती है ना, तो फिर क्या होता है कि अग्नि रूप में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और आत्मा का स्वरूप अग्नि रूप में हो जाता है, और अग्नि के बाद वायु रूप में हो जाता है, और वायु के बाद आकाश तत्व में विलय हो जाता है उसका, यानी कि उन एनर्जी का रूप जो स्वरूप जो है वो चेंज हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जान ही सकते हो कि 5 जो हमारा तत्व है इसी से हमारा जो रचना हुआ है और इसी पर टिका हुआ है सब कुछ। अगर हम कुछ अनाज भी उपजा रहे हैं ना तो वो पृथ्वी तत्व पे उपजा रहे हैं। ठीक है, हवा, वायु तत्व, ये सब चीज़ें काम कर रही है एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सब चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब कुछ कैलकुलेशन पे है, इसमें से एक चीज़ को भी स्किप नहीं किया जा सकता, छोटी से छोटी चीज़ को भी स्किप नहीं किया जा सकता है। आप यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर ने जो भी रचनाएं की हैं उसमें उसका रोल है। ठीक है, और जब रोल है तो उस चीज़ को हटाने से उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग को करना क्या रहता है जब हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, या जो भी हम लोग इंसान हैं, हमें अपने आप को अपग्रेड करना होता है। ठीक है, अपग्रेड करके अपने आप को उच्चतम से उच्चतम अवस्था में ले जाना होता है। और जब ये चीज़ें हम लोग करते हैं ना तो फिर हम मुक्त हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो एनर्जी है जो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मिटता नहीं है, एनर्जी ख़त्म नहीं होता, आत्मा जो है ना वो मरती नहीं है, चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ें इसी तरीके से काम करती है कि हमारा जो बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी, इसके अंदर एनर्जी काम करती हैं और वो ट्रांसफॉर्म होती जाती हैं। और हम लोग अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर, मैंने बताया ही है कि 7 प्रकार के हमारे शरीर होते हैं। मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि 7 प्रकार के शरीर होते हैं, और हम धीरे धीरे सूक्ष्म होते जाते हैं। और इस तरीके से हम अपनी ऊर्जाओं पर वर्क करके अपने आप को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सृष्टि के समय से ही है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी ना, तभी से नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा तभी से है, और दोनों का अपना अपना स्थान है, अपना अपना रोल है। और जब नेगेटिव ऊर्जाएं अधिक हो जाती हैं ना तो उसको बीच बीच में उसका विनाश कर दिया जाता है, नेगेटिव ऊर्जाओं को ख़त्म कर दिया जाता है ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे। एक्चुअली नेगेटिव ऊर्जाओं का कोई काम नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ इसलिए बना के रखा गया है ताकि वो बैलेंस पे चले, और सब कुछ जो पॉजिटिविटी है वो वर्क कर सके, और जो ह्यूमन है वो सरवाइव कर सके और जीवन को समझ सके, जीवन का आनंद ले सके। एक तरीके से कहा जाए आनंद ईश्वर ने बनाया ही इस दुनिया को इसलिए कि ताकि इंसान आनंदित हो सके। कोई भी काम को इंसान यहाँ पर जज कर रहा है कि ये अच्छा ये बुरा, ना अच्छा भाई ना कुछ बुरा है। यहाँ इंसान के एंजॉयमेंट के लिए सब व्यवस्थाएं की गई है जो ईश्वर ने किया, और स्वयं ईश्वर ही कर रहा है और स्वयं ईश्वर भोग भी रहा है। सबके आत्म स्वरूप में जो भी फिजिकल बॉडी, उसके अंदर ईश्वर खुद मौजूद है और खुद ही एंजॉय कर रहा है और खुद ही सब विनाश भी कर रहा है। मतलब कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है। अगर आप चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करो तो ये है कि एक तत्व से 2 तत्व बने हैं, और फिर वो चीज़ें वर्क करती हैं क्योंकि मजबूरी है, और कुछ दूसरा उपाय है नहीं कि
सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रह सके, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक जड़ है और एक चेतन है। जो चेतन है वो ईश्वर तत्व है, वो प्रकाश स्वरूप है, और जो जड़ है वो तो जड़ है ही, उसके अंदर जो चीज़ें जड़ता होती है वो तो है। तो उसी तरीके से सब कुछ है, और पहले जड़ तत्व है, फिर उसमें जो एंजॉय करने वाली चीज़ें हैं वो आत्मा है, और आत्मा यहाँ एंजॉय करती है और खेल कूद करके फिर अपने जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो यहाँ ख़त्म करके वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। यानी कि जहाँ से आई है वहाँ वो अपनी एनर्जी को चेंज करके वापस उसी जोन में चली जाती है जहाँ से वो आई होती है, परम तत्व शांति धाम में वो चली जाती है। ठीक है, तो नेगेटिविटी का हमारे जीवन में कुछ काम नहीं है, क्योंकि जब हम नेगेटिव हो जाएंगे तब हम पागल हो जाएंगे, जब हम नेगेटिव हो जाएंगे तो हम ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो हमारी एक मजबूरी है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाना नहीं है। ठीक है, तो हमेशा हमें पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। जो है वो है, और उससे नफ़रत भी नहीं करना है, और उन चीज़ों से बचना भी है, और बहुत स्मार्टली बचना है। ठीक है, हालांकि नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करती है, और ये चीज़ें समय समय पर ईश्वर द्वारा ही, देवताओं द्वारा ही उसका विनाश कर दिया जाता है। आप जितने भी कथा पुराण जो भी पढ़ते होंगे, मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जो भी आप कथा कहानी जो भी, उसमें आप ज़रूर ये सुने होंगे कभी न कभी कि असुरों का विनाश कर दिया गया। चाहे जितना भी कहानी आप पढ़ो उसमें यही कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। तो क्यों मारा? मारने के पीछे भी यही रीज़न था कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बढ़ जाती है। जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो संतुलन ख़त्म होने लग जाता है, और संतुलन को बनाए रखने के लिए बीच बीच में उन ऊर्जाओं को ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि पाताल लोक से वो ऊर्जाएं धीरे 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 करके वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका विनाश कर दिया जाता है। ठीक है, अब मेरी समझ में इतना ही आता है, और मुझे अभी तो इतना ही पता है, और इसके आगे तो मुझे भी नहीं पता है। तो कुल मिलाकर के ईश्वर ने ये दुनिया आनंद के लिए बनाई। ईश्वर का दूसरा नाम आनंद भी है, और वो खुद ही एंजॉय भी कर रहा है। ठीक है, सबके स्वरूप में बैठ करके, सबके अंदर में बैठ करके वो खुद ही एंजॉय भी कर रहा है। तो ईश्वर ने ये दुनिया आनंद पाने के लिए बनाया, और नेगेटिविटी ये एक मजबूरी है, और नेगेटिव स्वरूप में भी वही है। ठीक है, अब ये क्योंकि एक तत्व है तो वही है, दूसरा तो है नहीं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे नफरत करते हो, नफरत नहीं कर सकते हो आप। कैसे नफरत? आपका अस्तित्व ही उसी पर टिका हुआ है। आप हो मतलब उसके होने से ही आप हो, अगर वो नहीं तो आप भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर नफ़रत का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हम तो यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। इस पृथ्वी पर जो भी लोग हैं वो ईश्वर स्वरूप सबके अंदर है, और एंजॉयमेंट के लिए है। और जब उसका समय ख़त्म हो जाता है, एंजॉयमेंट का समय ख़त्म होता है, तो वापसी की यात्रा होती है। और जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो वापसी की ही यात्रा होती है। और जब हम वापसी की यात्रा में होते हैं तो वापस से अपने ऊपर शुद्ध स्वरूप में हमें आना पड़ता है। अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना होता है, और हम अपने एनर्जी पर जो भी हमारे एनर्जी में ब्लॉकेजेज होते हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से यहाँ होते हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे ऊर्जाओं में आ जाते हैं, जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्योंकि हम चेतन स्वरूप हैं, और इस बात को हमें मानने में, समझने में, जानने में बहुत लंबा समय लग जाता है। और जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, हम वैसे वैसे हमारी एनर्जी चेंज होते जाती है, और हम धीरे धीरे अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाते हैं, और हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी का मेन जो टारगेट वो यही है कि आप जानो कि आप कौन हो। ठीक है, आप जानो कि आप कौन हो, और आपका जानना कि आप कौन हो, और सभी के अंदर क्या एनर्जी काम कर रही है, और नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आई, वो कौन है। तो सब में ईश्वर तत्व है, नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव, सबके अंदर। लेकिन वो
उस तरफ जाना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में अपनाना नहीं है, उसका होना सिर्फ होना है और वो मजबूरी है। तो हमें ना प्रकाश की तरफ जाना, अंधकार की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो शिकायतें, गिल्ट, डर, भय, ये सब नेगेटिविटी है, ठीक है। तो ये सब तभी होती है जब आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, और इन सब पर ही हमें वर्क करना होता है, और धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती है। एक बारगी से कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे काम करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ, मानते जाओ, चीज़ों को जानते जाओ, और एक दिन आप पाओगे कि आप वो नहीं हो जो पहले थे। और इसको ही वननेस कहते हैं, जो सब कुछ समझ लेता है, जान लेता है, क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव, क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, सबसे परे। इसको ही वननेस कहते हैं। और अगर इस सुन के आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ऐसा नहीं है, आपको इसको एक्सपीरियंस भी करना। आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा से ये आवाज़ आनी चाहिए, आपको ये फील होनी चाहिए, ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया, आप मान लेना और जान लेना में अंतर होता है, ठीक है। तो आप जब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, मतलब जान लेते हो, तो फिर आप ये मानो कि आप वननेस में आ चुके हो, और आप चीज़ों से नफ़रत नहीं करोगे, किसी भी चीज़ से नफ़रत नहीं करोगे, सबके अंदर आप उस ईश्वर को देख पाओगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प मिलेगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।